नमस्ते दी। आज मैं आपसे फिर से साहित्यकारों के बारे में जानने के लिए आई हूँ। आप मुझे बताएंगी ना? क्यों नहीं रीना, आज मैं तुम्हें डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी के बारे में बताऊंगी। वह एक महान साहित्यकार है। क्या तुम उनके बारे में जानना चाहोगी? हाँ दी, मैं डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी के बारे में जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बताइए ना प्लीज़। तो सुनो रीना, डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य के समस्त पहलुओं पर अपनी लेखनी चलाई है। वह जब 8वीं कक्षा में थी तभी से उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। इनकी प्रतिभा को अमृत राय जी और सुधा जी के संपर्क में आने से और निखार मिला। तुम्हें तो पता ही होगा, अमृत राय जी प्रेमचंद जी के पुत्र थे और सुधा जी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की सुपुत्री थी। दोनों के संपर्क में आने से इनकी प्रतिभा बहुत ही निखरी। जब भी इन्हें अवकाश मिलता तो ये इनके पास जाती और साहित्यिक वार्ता करती थी। बिल्कुल मेरी तरह ना दी, जैसे मैं आपके पास आ जाती हूँ आपसे साहित्यिक वार्ता करने के लिए। हाँ रीना, तुमने सही कहा। पुष्पिता अवस्थी जी के बारे में एक और रोचक बात बताती हूँ। पुष्पिता अवस्थी जी जब लिखने बैठती थी तो इतनी तल्लीन हो जाती थी कि रात कब गुजरी उन्हें पता नहीं चलता था। इसका कारण था अमृत राय जी का सानिध्य प्राप्त करना। अमृत राय जी भी मात्र 3 घंटा सोते थे और दिन भर लिखते थे। ऐसे ही पुष्पिता अवस्थी जी भी उन्हीं के सानिध्य के कारण बहुत कम सोती थी। यही कारण है कि उनकी अधिकांश कविताएं आधी रात में लिखी गई हैं। एक बार चांदनी पूर्णिमा की रात्रि ने उन्हें इतना उद्वेलित कर दिया कि उसी रात उन्होंने 7-8 कविताएं लिख डाली। है ना बहुत रोचक बात? हाँ दी, ये तो बहुत ही रोचक बात थी पुष्पिता अवस्थी जी के बारे में। उनके बारे में मुझे और कुछ बताइए ना। हाँ जरूर रीना, तो आगे सुनो। इनका जन्म 14 जनवरी सन 1960 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इन्होंने विभिन्न साहित्यिक पहलुओं पर अपनी लेखनी चलाई है। वे एक कहानीकार, एक कवित्री, निबंधकार, आलोचक रही हैं। उनकी कुछ रचनाओं के बारे में मैं तुम्हें बता देती हूँ। उनकी कहानी संग्रह का नाम है गोखरू जन्म। कविता संग्रह है शब्द बनकर कहती है, ऋतुएं, अक्षत, ईश्वराशीष, हृदय की हथेली, आलोचना, आधुनिक हिंदी काव्य आलोचना के 100 वर्ष। ये उनकी रचनाएं हैं। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, पर मैंने तुम्हें मुख्य रचनाओं के बारे में बताया है। ये बात दी, इतनी सारी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। और भी उनके बारे में बताइए ना, जैसे कि वो क्या कहती थी, उनके विचार कैसे थे, उनके बारे में बताइए ना मुझे। हाँ हाँ जरूर रीना, तो सुनो वो क्या कहती थी। वो कहती थी, कविता लिखना वो भी हिंदी में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से होता है और काव्य लेखन के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए, तभी चेतना और संवेदना दोनों मिल काव्य रचते हैं। काव्य लेखन एक आराधना है जो सबके बस की बात नहीं, ऐसा वो कहती थी। उनके लिए लेखन अत्यंत पूजनीय कार्य था जिसे वो अपनी श्रद्धा से करती थी। उनकी पूरी श्रद्धा होती थी जब वो लेखन कार्य में रत रहती थी। तुम्हें कैसा लगा पुष्पिता अवस्थी जी के बारे में जानकर? हाँ दी, मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी के बारे में जानकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी, आपने मुझे डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी जी के बारे में बताया। अच्छा दी, मैं अब चलती हूँ। मैं फिर आऊँगी आपसे एक नई साहित्यकार के बारे में जानने के लिए। ठीक है दी, नमस्ते दी। अरे नहीं रीना,
तुम जब आती हो और मुझसे साहित्यकार के बारे में जानकारी लेती हो तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। तुम ऐसे ही आया करो, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। अच्छा ठीक है, ऐसे ही आते रहना। ओके दी, अब मैं चलती हूँ। बाय दी।